अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ायज़ा फ़ारूक़ी, हमारी एक बहन का सवाल है और उन्होंने कहा है, अस्सलामु अलैकुम, दरअसल मुझे ये जानना है कि मेरे अब्बू जान के जो बिज़नेस पार्टनर है वो ना तो पैसा कारोबार में लगाते हैं ना ही मेहनत करते हैं, फिर भी कारोबार पर पूरा हक़ जताते हैं और जब जितना मन करे मेरे अब्बू जान से अब्बू जान से उतने पैसे ले लेते हैं। तो क्या मेरे अब्बू जान के बिज़नेस पार्टनर का इस तरीक़े से पैसा लेना हलाल है या ये हराम है? देखो, हमारी जिस बहन ने ये सवाल पूछा है, असल में क्या होता है, बिज़नेस चाहे कोई भी हो, बिज़नेस हो, जॉब हो, नौकरी हो, उसके लिए एक दस्तूर होता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। शरीयत ने भी हमारी पूरी रहबरी की है। कोई भी बिज़नेस हम शुरू कर रहे हो, दोनों पार्टनरों के बीच में जो है ना एक एग्रीमेंट होना चाहिए। कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं। हमारा मुसलमानों का प्रॉब्लम ऐसा है, ना हमारे मस्जिदों में एग्रीमेंट होते हैं ना मदरसों में एग्रीमेंट होते हैं। इसीलिए अब आप सोचो, हमारे यहाँ कभी किसी इमाम को निकालना है ना, तो अभी मैंने एक इमाम साहब की कॉल रिकॉर्डिंग सुना। वो बेचारे अपने गाँव में रिश्तेदारों को मिलने के लिए गए और मस्जिद वालों ने वहीं फ़ोन करके बोल दिया, अब वापस ही मत आओ। ऐसा क्यों है? इसलिए कि मुसलमानों में मुआमलात का इस्लाम नहीं है। एक मदरसे के अंदर जो है असातिज़ा पढ़ा रहे हैं माशाअल्लाह, और मोहतमिम साहब ने बोले भाई 15 असातिज़ा के हाथ में थमा दिए लेटर के, भाई अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं। अचानक, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं, कोई आपस में। मुसलमान जो है ना मुआमलात की लाइन में ज़ीरो है। अब जो आपका मसला है ये भी मुआमलात से जुड़ा हुआ है, आपके अब्बू हो या कोई भी हो। जब आप किसी से कोई बिज़नेस वगैरह की डीलिंग कर रहे हो ना भाई, तो उसका एक एग्रीमेंट होता है। पहले आपने उस मामले को तय करना होता है, उसके बाद में जाके ये आगे की प्रोसेसिंग होती है। फिर उसके बाद में ये सारी चीज़ें होती हैं कि कौन क्या लेगा क्या नहीं लेगा। अब आपके अब्बू का की ये ज़िम्मेदारी है, जो भी पार्टनर है उसके साथ पहले एग्रीमेंट बनाए, कौन कितने टके का भागीदार है, और उसके एतबार से ख़र्च वगैरह ये सारी चीज़ें। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलती ना, बड़ी बड़ी कंपनियां, इनका बजट होता है 5 लाख करोड़। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 14 लाख करोड़ की कंपनी है। क्यों इतने सक्सेसफुल तरीके से चलते हैं? क्योंकि जो शरीयत ने हमको उसूल बताए थे ये सब इन लोगों ने ले लिए। इसलिए ये सारे उसूल और आदाब और टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर ये सब निज़ाम चलता है। इसीलिए उनके पास में 5-5 लाख काम करने वाले होते हैं, एम्प्लॉइज़, पूरी दुनिया के अंदर। इतना बड़ा उनका जो है सिस्टम होता है, निज़ाम होता है, लेकिन फिर भी आराम से कंपनियां चलती है। और हमारे यहाँ 2 पार्टनर मिलके एक टपरी, एक दुकान इसलिए नहीं चला पाते क्योंकि आपस में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, मुआमलात ही नहीं है। जबकि कुरान ने 1400 साल पहले जो हमको कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, हमने उसको छोड़ दिए और यहूद व नसारा और दुनिया की बाकी कौमों ने ले लिए। इसीलिए हर काम करने से पहले वो लिख लेते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। और हम क्या करते हैं, हम भरोसे के ऊपर, दोस्ती में, जान पहचान के चक्करों में पड़ जाते हैं और फाइनेंशियल जो है ऐसे खसारे उठाते हैं। तो इसके लिए आपका जो सवाल है उसका जवाब यही है, ये आपके अब्बू और उनके पार्टनर के दरमियान का जो मसला और मामला है, उन्होंने इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस और एक एग्रीमेंट बनाना चाहिए और उसके हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, चलिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।